हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। गाइस, इससे पहले हमने इनकम टैक्स के 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा था, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप तब कहलाते हो जब आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डे से ज़्यादा इंडिया में रहते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो होता है रेसिडेंट। तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कौन डिसाइड करता है? ये होती है बेसिक कंडीशन डिसाइड करती हैं। बेसिक कंडीशंस दो होती हैं, दो बेसिक कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों में से एक पूरी कर दे, कोई पर्सन अगर दोनों में से एक पूरी कर दे, पहली कर दे दूसरी ना करे, वो रेसिडेंट। अगर पहली ना करे दूसरी कर दे, वो भी रेसिडेंट। अगर दोनों पूरी कर दे तो रेसिडेंट। अगर दोनों ना करे तो नॉन रेसिडेंट। मीन्स अगर, देखिए दोबारा से सुनिए। अगर पहली पूरी कर दे दूसरी ना करे, मीन्स दोनों में से एक हो गई, वो रेसिडेंट। पहली ना करे दूसरी कर दे तो दोनों में से एक होगी, बेसिक कंडीशन एक फुलफिल होगी, रेसिडेंट। अगर दोनों कर दे तो रेसिडेंट, अगर दोनों ना करे नॉन रेसिडेंट। ये होती है हमारी बेसिक कंडीशंस का क्राइटेरिया। रेसिडेंट मीन्स किसी भी पर्सन का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो उसकी बेसिक कंडीशंस डिसाइड करती हैं। अगर दोनों में से एक फुलफिल होगी तो वो रेसिडेंट माना जाता है, अगर दोनों ही नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनता है? अगर वो पर्सन रेसिडेंट बन गया तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बनेगा, हो सकता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, या फिर नॉट फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। नॉन रेसिडेंट हो गया उसका तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। और अगर वो रेसिडेंट बन गया, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर नॉट फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट? ये डिसाइड करती हैं उसकी एडिशनल कंडीशंस। दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं। देखिए, दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं। किसी पर्सन का अगर वो रेसिडेंट बन गया, कोई पर्सन अगर वो रेसिडेंट बन गया तो उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो डिसाइड करती हैं उसकी एडिशनल कंडीशंस। और ये होती हैं दो, और ये दोनों की दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों ही फुलफिल हैं तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर पहली है दूसरी नहीं है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। मीन्स उसकी दोनों ही एडिशनल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर उसकी दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर उसकी पहली हो रही है, दूसरी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। दूसरी हो रही है, पहली नहीं हो रही है, तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों ही फुलफिल हो रही हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आया? मीन्स एडिशनल कंडीशन उसकी दोनों फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक कंडीशंस में अगर एक पूरी हो जाती है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और एडिशनल कंडीशन अगर उसकी दोनों की दोनों फुलफिल हो रही हैं तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, वरना वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से लेक्चर सुनना। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट बेसिक, ये हमारा प्रीवियस ईयर और ये है असेसमेंट ईयर। अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहा है तो उसकी बेसिक कंडीशन, एक पहली बेसिक कंडीशन मान लो पूरी होगी। देखिए, ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहा है
तो मीन्स उसकी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है। अगर असेसी ने इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे किया तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी। सेकंड बेस, ये है हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ये वो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी। सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी है? क्या होता है, देखिए वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट थी और ये बेसिक कंडीशन सेकंड है। ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में, ये हमारा असेसमेंट ईयर था जब हम टैक्स पे करते हैं, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम कमाते हैं वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। देखिए सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है, अगर हम प्रीवियस ईयर में, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में अगर वो कम से कम 365 डेज इंडिया में स्टे किया है उसने, तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी होगी। अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 डेज तक इंडिया में स्टे करता है तो उसकी सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी होगी। और अगर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। होप आपको दोनों बेसिक कंडीशन समझ में आई होंगी। मीन्स पहली बेसिक कंडीशन, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे करता है तो उसकी बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन पूरी होगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन मीन्स अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस, अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल। इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रहा हो तो उसकी पर्सन की सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है। अगर दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। होप आपको दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन समझ में आ गई होंगी। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर वो इंडिया में स्टे कर रहा है प्रीवियस ईयर 2021, 19-20, 18-19, 17-18 या 16-17, अगर वो हर एक ईयर 100 डेज रह रहा है, अगर वो हर एक ईयर 100 दिन रह रहा है इंडिया में, तो बताओ उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। खुद सोच के बताना, पहले इसे स्टॉप करके खुद सोचना कि उसकी वो पर्सन रेसिडेंट है या नहीं, उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। देखिए खुद सोचो, ये है प्रीवियस ईयर 2021 का, मीन्स उसने 100 दिन 2021 में वो इंडिया में रहा। तो बताइए बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों? फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी हमारी कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्या है, प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ 100 डेज ही इंडिया में रहा है। मीन्स उसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसकी नहीं हुई है फुलफिल। सेकंड बेसिक कंडीशन बताइए, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी। प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में वो इंडिया में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो। यहाँ पे कितने दिन बन रहे हैं, 400 डेज बन रहा है, मीन्स फुलफिल कर रही है। तो
वो पर्सन इंडिया का क्या हुआ, रेसिडेंट हुआ। सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रही है, दोनों में से एक भी कर जाए बेसिक कंडीशन तो वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो यही है हमारी बेसिक कंडीशन। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी बेसिक कंडीशंस की कुछ एग्जेप्शंस हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा कि जो हमने सेकंड बेसिक कंडीशन पढ़ी थी, सेकंड बेसिक कंडीशन में हमने पढ़ा था कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा होना चाहिए, यही पढ़ा था ना। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो 60 डेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं 120 डेज से, 120 डेज से एक्सटेंड कर दिए हैं। वो दो केस कौन से हैं? अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर वो इंडिया छोड़ के चला जाता है प्रीवियस ईयर में, अगर वो इंडिया लीव करता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर उसे कोई आउटसाइड इंडिया कोई काम करने जा रहा है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। देखिए कोई भी इंडियन सिटीजन अगर वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उस केस में जो हमने सेकंड बेसिक कंडीशन पढ़ी है 60 डेज की जगह 120 डेज उसे इंडिया में स्टे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, तभी उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी। या फिर कोई इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में विजिट करता है प्रीवियस ईयर में, अगर वो इंडिया में विजिट करता है तो उसे 120 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, तभी उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी। ये हमारी एग्जेप्शंस। देखिए एक एग्जेप्शन और भी है कि अगर वो फर्स्ट टाइम अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है, फर्स्ट टाइम अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहा है इंडिया से बाहर, या फिर वो एज अ क्रू मेंबर जा रहा है इंडियन शिप के लिए, तो उस केस में 60 डेज की जगह 182 डेज उसका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। 60 डेज की जगह 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मींस प्रीवियस ईयर में उसे 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी। तो गाइस इंडियन सिटीजन कौन होता है? अगर वो बाय बर्थ, आइदर पेरेंट नीड टू बी इंडियन सिटीजन, या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ भी हो सकता है वो इंडियन सिटीजन, या फिर बाय रजिस्ट्रेशन भी वो इंडियन सिटीजन हो सकता है। दोनों में से कोई भी अगर वो बर्थ भी इंडियन सिटीजन हो सकता है और रजिस्ट्रेशन करवा कर भी वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? उसे कहते हैं जिसकी जैसे जो इंडिया से है, अगर उसके मान लो आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, माता पिता, या फिर आप खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप कहलाओगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अनडिवाइडेड मीन्स तब इंडिया और पाकिस्तान अभी तक डिवाइड नहीं हुए थे, तब के आपके अगर पेरेंट्स हैं तो मीन्स उससे जुड़े हुए हैं, तब उनका बर्थ हुआ था, तो वो पर्सन होंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, नॉर्मल रेशनल कंडीशन क्या होती है? बेसिक कंडीशन क्या होती है? अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज और मोर, 60 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 4 ईयर्स में 365 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। और कुछ एक्सेप्शंस कौन सी हैं? अगर कोई इंडियन सिटीज़न जॉब के लिए आ रहा है, या अगर जॉब के लिए जा रहा है आउटसाइड इंडिया, या शिप के लिए एज अ क्रू मेंबर फर्स्ट टाइम जा रहा है, अगर फर्स्ट टाइम, तो उसमें ओनली एक ही कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कौन सी है? 182 डेज और मोर, ये वाली, ओनली 182 डेज और मोर।
और अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीज़न अगर वो जॉब के लिए या शिप मेंबर के लिए अगर बार बार जा रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम के केस में 182 डेज और मोर थी, ठीक है। और अगर वो बार बार जा रहा है, जैसे पहली टाइम नहीं, दूसरी बार जा रहा है, तीसरी बार जा रहा है, चौथी बार जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 182 डेज और मोर और 120 डेज। उस केस में 120 डेज प्लस प्रीवियस ईयर में 365 डेज, ये होता है। और गाइस अगर वो इंडियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसे कौन सी करनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन पूरी, 182 डेज और सेकंड 120 डेज एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 4 इयर्स और 4 इयर्स में 365 डेज और मोर। ये दोबारा से बता रही हूँ आपको, या फिर इंडियन सिटीज़न हो या फिर कोई इंडियन मतलब क्या कर रहा हो, वो सब्सिक्वेंट बार पहली बार नहीं, सब्सिक्वेंट बार एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा हो। होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा है। गाइस इसकी कुछ एडिशनल कंडीशन होती हैं। एडिशनल कंडीशन कौन सी होती हैं, देखिए अगर वो he has been resident in India at least 2 out of 10 immediately preceding previous year। इसका मतलब है, मान लो ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के 10 सालों में पिछले 10 सालों में कम से कम इन 10 सालों में कम से कम 2 साल अगर वो इंडिया में रहा हो तो उसकी पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी। मीन्स प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो तो उसकी पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल होगी। और सेकंड एडिशनल कंडीशन कौन सी है, सेकंड एडिशनल, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 preceding previous year। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम 730 डेज इंडिया में स्टे किया हो तो उसकी सेकंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। मतलब पहली एडिशनल कंडीशन कौन सी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा होना चाहिए। और इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस सेकंड कौन सी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में से कम 730 डेज इंडिया में रहा होना चाहिए तो उसकी एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दोनों ही एडिशनल कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों ही नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। गाइस आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 3। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम कर सकें
तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।